नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बिवेटा और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक टीवी लाइव। मेरे साथ हैं प्लेबैक सिंगर शिल्पा सरोज। मिंजर मेले में परफॉर्म करने पहुंची हैं। हिमाचल की बेटी हैं और कहते हैं ये इंजीनियर थी और फिर गायक बनी। इनसे शुरुआत करेंगे गाने से, क्योंकि प्लेबैक सिंगर है और गाने से शुरुआत हो तो अच्छा लगता है। पहले तो गाने से शुरुआत हो। स्वागत भी है हिमाचल दस्तक टीवी पर। थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। और शुरुआत के लिए मैं गाना चाहूँगी, इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतज़ार की। थैंक यू। अच्छा, हिमाचल के हमीरपुर ज़िले से आप ताल्लुक़ रखती हैं और पहली बार मिंजर मेले में गाने पहुंच रही हैं। अब 7 साल पहले सुना है आपने कैरियर की शुरुआत करी थी और अब इतने लंबे अरसे बाद आप मिंजर मेले में परफॉर्म कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं फाइनली इतना काम करने के बाद, इतनी सारी सिटीज़ में, इतनी सारी कंट्रीज़ में परफॉर्म करने के बाद फाइनली मैं अपने होम स्टेट में परफॉर्म कर रही हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और मैं चाहती हूँ कि बस मेरी हिमाचल की जनता उतना ही प्यार मुझे दे जितना प्यार मैं इन सबको करती हूँ। अच्छा, गाने की शुरुआत हुई कैसे? क्योंकि सुना आप इंजीनियरिंग कर रही थी, फिर अचानक इस लाइन में आ गई, सिंगिंग लाइन में। जी, तो मैं बचपन से ही गाया करती थी। मेरी ग्रैंड मदर, उनकी बहुत ही प्यारी आवाज़ थी और उनसे मुझे ये गिफ्ट मिला। और मैं अपने परिवार में, जनरेशन्स में पहली प्रोफ़ेशनल हूँ, म्यूज़िक प्रोफ़ेशनल। और इसकी शुरुआत हुई थी कॉलेज से, जब मैंने शुरू किया अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में। आई वन गोल्ड मेडल्स और उन गोल्ड मेडल्स को जीतने के बाद, compete करने के बाद मुझ में एक जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस था वो अच्छा हो गया। और जो वहाँ के लोकल कंपोज़र्स थे पंजाब के, उन्होंने मुझे अप्रोच करना शुरू किया, जहाँ से मुझे स्टूडियो का एक्सपोज़र मिला। और उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं एक प्रोफ़ेशनल सिंगर के तौर पे आ सकती हूँ कॉम्पिटिशन में, बिकॉज़ इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। आपका पहला गाना था कौन? मेरा पहला गाना था एक फ़िल्म के लिए, तेरा दीवाना। और ये मुरारी द मैड जेंटलमैन एक फ़िल्म थी, उसमें आया था। एंड मैं इतनी खुश थी इस गाने को करके, जबकि मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में गाया था। खुशी का जो मेरा रीज़न था वो इसलिए था क्योंकि एल्बम में सोनू निगम जी ने भी गाना गाया था और उस वक्त मेरे लिए वो इतनी ज़्यादा बड़ी बात थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे जाते ही बॉम्बे में इतना अच्छा काम मिल गया था करने को। अच्छा, टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपकी इस सिंगिंग लाइफ का? मुझे ऐसा लगता है कि टर्निंग पॉइंट या माइलस्टोन कह लीजिए, काफ़ी सारे रहे हैं फॉर्चुनेटली। लेकिन जब मैंने द वॉइस इंडिया सीज़न 2 में पार्टिसिपेट किया, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे इतनी एडमिरेशन और इतना एक्सेप्टेंस मिलेगी। वो वन ऑफ माय डिफाइनिंग मोमेंट्स है म्यूज़िकल करियर में, अगर मैं बात करूँ तो। अच्छा, बॉलीवुड तो पहुंच गई हैं आप। एक सपना होता है कि हर सिंगर का कि मुझे ये करना है अचीव। क्या करना चाहती हैं अचीव? नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड जीतना है, क्योंकि मुझे लगता है वो देश का कुछ एक उन गिने चुने सम्मानों में से है जो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अच्छा काम कर पा रही हूँ और लोग उसे पसंद कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। लेकिन मैं अपने लिए थोड़े से रियलिस्टिक गोल्स भी रखती हूँ, सो दैट जब भी मैं सुबह उठूँ तो एक जोश और खरोश के साथ मैं उसको अचीव करने के लिए मेहनत कर पाऊँ। अच्छा, आजकल गानों में अश्लीलता परोसी जाती है कई बार और नशों पर भी गाने बन रहे हैं। तो क्या ये समाज के लिए सही है क्या? देखिए, आर्ट जो है वो कहीं न कहीं एक सोसाइटी का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। और कभी-कभार आर्ट से आप सोसाइटी को भी
काफ़ी इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक कल्चर है वो हमें बहुत ही केयरफुली ऑब्ज़र्व करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ रिप्रेजेंट कर पाएँ जो हम बिलीव करते हैं। तो मेरा बस यही संदेश है कि आप आर्ट को सुनें, आप आर्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा अलर्ट रहें, क्योंकि आपकी अपनी जो वैल्यू सिस्टम है, जो आपका अपना एक अस्तित्व है, वो आपकी अपनी आदतों से जाना जाता है। तो यू हैव टू बी कॉन्शियस। अच्छा, हिमाचल से हमीरपुर ज़िले से ताल्लुक़ रखती हैं। लोग हिमाचल में भी अच्छे गाने हैं, हिमाचली लोकगायक बन सकती थी, बॉलीवुड सिंगर ही क्यों? अ, मुझे एक्चुअली मेरी रीच मैं चाहती थी कि मेरी इंटरनेशनली हो। मैं तो सिर्फ देश में भी अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहती थी, और मैंने काफ़ी इंटरनेशनल गाने गाए भी हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं जहाँ भी जाऊँ हिमाचल को अपने दिल में रखूँ और हिमाचल को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। वो मेरा मेन एम रहा है। जहाँ पे भी जितना भी बेहतर, जितना भी बड़ा मुझे प्लेटफॉर्म मिले, मैं हमेशा अपने रूट्स को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, वही मेरा एम है। चूँकि आप चंबा आई हैं, चंबा कितनी दूर लगा आपको ये गाना भी हो जाए? ज़रूर। माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी की दूर है, चंबा कितनी की दूर। माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितने की दूर है, चंबा कितने की दूर। बहुत अच्छा गाया है आपने। अच्छा, गायकी के क्षेत्र में जो युवा आना चाहते हैं, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा यही मैसेज है कि रियाज़ करते रहिए और रियाज़ के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी पे भी ध्यान दें, क्योंकि अब सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग ही नहीं रह गई है, यू आर अ परफॉर्मर। और अगर आपको परफॉर्म करना है तो आपको अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे, क्योंकि अगर मैं सच कहूँ तो सिंगिंग सिर्फ एक क्रिएटिविटी ही नहीं है, ये एक तरीका, आपको एक अपने आप को मार्केट करने का तरीका भी आना चाहिए। तो होलिस्टिकली अपने ऊपर काम करें और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। अच्छा, फेवरेट सिंगर है कौन आपका? मेरे फेवरेट्स तो बहुत सारे हैं, बट जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है वो लता जी हैं, सुनिधि चौहान हैं। इंटरनेशनली अगर मैं कहूँ तो बियॉन्से, क्रिस्टीना एगिलेरा, शकीरा, इन सबको मैं सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। और के जो हमारे बीच में अब नहीं है, वो मेरे बहुत ही पसंदीदा सिंगर है। अच्छा, शिल्पा सरोज किसकी तरह बनना चाहती है? शिल्पा सरोज ही रहना चाहती हैं कि कोई बड़ा सिंगर जो रहता है कि मैं इनकी तरह मैं सिंगर बनना चाहती हूँ? शिल्पा सरोज सिर्फ शिल्पा सरोज बनना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा ज़िक्र हो, जब मेरा नाम लिया जाए, तो लोगों में एक वो फीलिंग आए जहाँ उनको महसूस हो कि हाँ, इसके जैसा कोई नहीं है। चूँकि आप 27 जुलाई को परफॉर्म करने वाली है सांस्कृतिक संध्या में, दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेले में ज़रूर आएँ और हमारे साथ एंजॉय करें। मैंने बहुत ही प्यार से एक सेट लिस्ट तैयार की है धमाकेदार म्यूज़िक की, तो नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे, धूम मचाएंगे। प्लीज़ आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी शिल्पा सरोज, प्लेबैक सिंगर है, मिंजर मेले में परफॉर्म करने वाली हैं 27 जुलाई को। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।